कहते हैं कि शादी एक वो भरोसा है जो जन्म जन्मांतर तक एक साथ रहने की कसम खाता है, लेकिन इस भरोसे के विपरीत एक ऐसा मामला झांसी से सामने आया है जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और लोगों को हंसने पर मजबूर भी। और कहा है कि अगर आप भी शादी करने का सोच रहे हैं तो जरा ठगों से बचकर रहिए, नहीं तो आपके साथ भी कहीं कोई खेला ना हो जाए। आपने लुटेरी दुल्हन के कई बार किस्से सुने होंगे, लेकिन इस बार लुटेरी दुल्हन को लाने के लिए भी दूल्हे राजा ने पैसे दिए और दुल्हन 5 दिन में फरार हो गई। बता दें कि दुल्हन ने 4 से 5 दिन के भीतर सारा प्लान रचा और दूल्हे के जीवन भर की कमाई खुद के साथ लेकर के फुर हो गई है। लेकिन ये कहानी यहाँ से नहीं रची गई, बल्कि इसके पीछे एक ठगने का बड़ा खेल भी किया गया। जमीन के बदले मुआवजे वाली शादी सब कुछ लूट कर ले गई और न जोरू मिली न चल रहा। दरअसल पूरा मामला झांसी के परसाई गांव का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले उत्तम अहिरवार के कुछ समय पहले ही बेड़ा की ओर से जमीन के बदले मुआवजे की अच्छी खासी रकम मिली थी। फिर क्या था, गांव में यह बात फैलते ही कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया और मध्य प्रदेश की शिवपुरी की एक युवती से शादी कराने का प्रस्ताव रखा। उत्तम लंबे समय से शादी करने का प्रयास कर रहे थे, मगर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में लोगों के दिए इस प्रस्ताव को हंसी खुशी उसने मान लिया। वहीं आरोप ये भी है कि शादी कराने के नाम पर युवक से करीब 60,000 रुपए तक लिए गए। इसके बाद 1 मार्च को करौंदी माता मंदिर में दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद दुल्हन पूरे रीति रिवाज के साथ ससुराल आती है और परिवार के साथ रहने लगती है, मगर दिन बीतने के साथ ही दुल्हन के रंग दिखने लगे और शादी की खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। महज 5 दिन बाद ही मौका देखकर दुल्हन घर से रखी हुई मुआवजे की रकम, जेवर और जरूरी सामान लेकर के फरार हो गई। जब परिवार को इसका पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत रक्सा थाने में करवा दी गई है। वहीं पुलिस ने भी पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। नहीं हुआ, बीड़ा का पैसा आया था, ढाड़ के 2 आदमियों ने मुझे दलाली में फंसा लिया और फंसाने के बाद उस मेरे पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद बेंचूर ने बूढ़ी जनीमान पहुंचा दी और पहुंचावे के बाद कुछ भी नहीं, और 2, 3, 4, 5 दिन रही। 5 दिन बाद चीज़ें वस्तें लेके और फरार हो गई। और जिनने मुझे 1,20,000 से मुझे नपवा दिया। कौन से गांव का मामला है? ढाड़ का है। नहीं, तुम्हारा गांव कौन सा? परासरी, परासई का मामला है। ठीक। और ढाड़ वाले सोवरन ने और पीतमपुर। कितना पैसा आया था तुम्हारे हिस्से में? हमारे हिस्से में आया था ऐसे 4-5 लाख रुपया, जो 2-3 लाख तो जिनने खर्चा ही करवा दिए, 2 लाख रुपया। बस थोड़ा बहुत बचा, इधर उधर हो गया। ठीक। कितने ले गई ये ले गई 1,20,000 रुपया मुतवा दिए, जिनने 70-80 रुपया जिन्हें दिए, नगद दिए। 30 लाख रुपया का जीवन ले गई और 30,000 रुपया का जिन्हें मुझे खर्च करवा दिया घर आने के बाद। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले ने उस ठगी को भी हवा दी है जिससे आज देश भर के लोग परेशान हैं। स्कैम कैसा भी हो, चारों तरफ आपके आसपास है, आपको लोग ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए शादी करने से पहले सतर्क जरूर रहें।